हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन करते वक्त ख़याल बहुत सताते हैं, क्या करें। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि हमें ख़यालों से लड़ना नहीं है। ख़याल आप नहीं हो, ख़याल आते जाते रहेंगे। 10 साल पहले भी ख़याल आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। जो आज आ रहे हैं वो कल भी आएंगे, आने दो। लड़ो मत ख़यालों से। आप लड़ोगे तो ये जाएंगे नहीं, इनके सींग निकलेंगे और ये घर कर बैठेंगे और ये फिर जाएंगे ही नहीं। आप फिर लड़ते रहोगे, ये कभी नहीं जाएंगे। ब्रेन ऐसी ही पेचीदा चीज़ है कि जिस चीज़ हम चाहते हैं ना कि फ़लाने बंदे का ख्याल ना आए, उसी का आ जाएगा। हम चाहते हैं ना कि मेडिटेशन करते वक्त मैं काम रहूँ, तो काम ही नहीं रहूँगा। हम चाहते हैं ना कि मेडिटेशन करते वक्त मुझे अच्छी फीलिंग्स डेवलप हो, वो होगी ही नहीं। बार बार ट्रॉमा, बार बार पास्ट की ज़िंदगी, फ्यूचर, वो ये वगैरह लगा रहेगा। तो करना क्या है? करना सिंपल है। आप ऐसे बैठे हो या लेटे हो, किसी भी तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका है बैठ के करने से। स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे वाला है ये सीधा रखने से, ये वाली सर, आंखें बंद करके, हाथ ऐसे रख के, सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो। आपका ख्याल अगर सांस पे नहीं टिक रहा, कहीं जा रहा है, तो जाके जब आपको ये पता चलेगा कि वो मेरे को तो यहाँ रुकना था, तो उस वक़्त आप ब्लेम मोड पे नहीं जाना। उस वक़्त आप बुरा नहीं कहना अपने आप को, अपने दिमाग को। ये नहीं कहना कि आपसे हो नहीं पाता। ये नहीं कहना कि छोड़ो, ये हमारी बस की बात नहीं है, ये महावीर बुद्धि कर सकते हैं या कोई और जैन मास्टर कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता। ये फीलिंग लानी, ये वाली चीज़ें करनी नहीं है। ख्याल जाएगा, हम फिर लाएंगे। लाख बार जाएगा, लाख बार लाएंगे, लेकिन हम बुरा भला नहीं कहेंगे। वो जा रहा है, खो गया, अमेरिका में, यूरोप में खोया हूँ मैं, 1 मिनट अचानक मुझे याद आया, ओह मैं यहाँ मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो वापस आ जाऊँगा। मैं अपने दिमाग, अपने आप पे क्रिटिसाइज या सैड नहीं होऊंगा ये कह के कि मैं ख्यालों में खो जाता हूँ, मुझसे मेडिटेशन नहीं होती है। यही एक तरीका है आगे बढ़ने का। ख्याल आएंगे, ख्याल जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप सांस ही पे फोकस करो, अंदर सांस जा रही है, बदन में क्या हो रहा है, बाहर सांस आ रही है, छोड़ रहे हो, बदन में क्या हो रहा है, अपने आप में रहो। और अगर आपको कोई थाट आ रही है, उसको देखो, उसको आने दो, जानबूझ के उससे अपना आप छुड़ाओ मत, पीछा मत छुड़ाओ, और जानबूझ के किसी थाट को आने मत दो, जानबूझ के किसी थाट को जाने मत दो। छोड़ो, जैसे है वैसे है, जो हो रहा है आप सिर्फ देखते रहो, हो क्या रहा है। आंखें बंद करके अपने दिमाग, अपने इन्हीं ख्यालों को देखते रहो। एक ख्याल यहाँ से आ रहा है, एक ख्याल वहाँ से आ रहा है, फिर सांस पे आ जाओ। फिर बॉडी में, पेट में जो आप सांस भर रहे हो, तो वहाँ जो फीलिंग या सेंसेशन हो रही है वो देखो, महसूस करो। देखने का मतलब होता है महसूस करो। टांगों में जो सेंसेशन हो रही है उसको महसूस करो। फिर साउंड जो इर्द गिर्द का आ रहा है उसको महसूस करो, सुनो। बस ये मत बोलो ये गंदा है, ये अच्छा है, ओ ये वाला साउंड अच्छा है, ये वाली फीलिंग अच्छी है, ये नहीं आनी चाहिए। जब हम ऐसी चीज़ें करेंगे, इसका मतलब है हम उस राह पे चल तो रहे, लेकिन बीच में बादल आ रहे हैं। बादल हो गए थॉट्स। जैसे स्पेस है, स्पेस बिल्कुल नीला होता है, लेकिन अगर वहाँ बादल हों तो वो नीले और सूरज की जो किरणें हैं उनको रोक लेता है हमारे पास आने से। लेकिन वैसा ही मौसम नहीं रहता है हमेशा। वो बादल निकल जाते हैं, वो बादल चला जाएंगे, स्पेस अपनी जगह होगा, सूरज अपनी जगह होगा, वो चीज़ें अपनी जगह हैं। बादल आए गए, बरसे, पानी आया, ख़त्म खेल। ऐसे ही थॉट्स है। अब आपको लगता है आज मैं 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा बैठा तो मैं महावीर क्यों नहीं बना। हमने बुद्ध और महावीर या जैन मास्टरों को उस वक़्त देखा है जब उन्होंने बहुत सारी रियाजत और बहुत सारी मेहनत की हुई होती है और उससे बाहर आए हुए होते। हमने उनकी सक्सेस देखी होती है, लेकिन जहाँ से उन्होंने शुरू किया होता है वो वाला हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अगर हो भी तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस वाले बिगनिंग वाले सफ़र को, जर्नी को। प्रॉब्लम उन्हें भी आई, सफरिंग उन्हें भी आई, थाट्स उनको भी आते थे। जहाँ से वो गुज़रे हैं वहाँ से हम सबको गुज़रना है। अगर आपको मेंटली और फिज़िकली ठीक होना है, खुश रहना है,
अच्छी तरह से ज़िंदगी की चीज़ों को टैकल करना है, हाँ वक्त लगेगा। किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 10 साल लग सकता है, लेकिन ये मान लो ये एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट है। इससे बाहर आप हमें नहीं जाना चाहिए। अगर आपको समझ आ जाए कि कौन सा फार्मूला, कौन सी मेडिटेशन आपको रास आ रही है, तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकेगी। तीसरी बात, जैसे कि पेड़ पे, वापस आते हैं टॉपिक पे, जैसे कि पेड़ पे परिंदे आके बैठे हुए हैं, वो चाँव 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 कर रहे हैं। क्या वो पेड़ पे जो परिंदे हैं वो पेड़ है? वो नहीं है, परिंदे हैं वो। ऐसे वो परिंदे आज बैठे, थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगे वहाँ से। ऐसे ये ख्याल आज आ रहे हैं। जितनी हम प्रैक्टिस, मेहनत करेंगे, लेकिन अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। ये नहीं करना है कि मेरे से कुछ नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मेरी तकदीर में नहीं है, मेरी ये नियत शायद हिंदी में नियति में नहीं है, मेरे बिल्कुल गिव अप कर दोगे। तो गिव अप नहीं करना। पहला स्टेप उठाया आपने करने का, बस बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ। ख्याल आएंगे, सताएंगे, मैं तब भी 5 मिनट बैठा रहूँगा, फिर मैं 10 मिनट तक बैठूँगा। ख्याल आएंगे जाएंगे, मैं अपनी बाजू की फीलिंग, अपने जिस्म में जो भी मसल्स है उसको रिलैक्स छोड़ दूँगा। जो हो रहा है होने दो, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। सांस पे आ जाओ, फिर बॉडी स्कैन करने लग जाओ, माथे पे आ जाओ, तीसरी आंख पे आ जाओ, गाल जो हैं आपके उसको महसूस करो, गर्दन को, फिर शोल्डर्स को, फिर बैक, फिर आपके जो टांगे हैं उसमें चला जाओ। बस देखते रहो कि इधर इस दुनिया में हो क्या रहा है। जो हो रहा है वो होने दो, पर देखते रहो, इसको महसूस करते रहो। इसको देखने का मतलब है महसूस करना। एक दिन ऐसा आएगा कि आप में ये फीलिंग्स ऐसी होगी, ये थॉट्स जो होंगे ये कम हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे और कम हो जाएंगे, फिर ये आएंगे, फिर जाएंगे, फिर ये धुंधले से हो जाएंगे, फिर ये कभी और अटैक करेंगे, ये फिर कभी निकल जाएंगे। धीरे धीरे आहिस्ता 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 वक्त आने के साथ साथ आपको पकड़ आ जाएगी इस चीज़ पे। और जब इस पे पकड़ आ गई तो फिर आप खुद समझ जाओगे कि करना क्या है, जाना कहाँ है। और जाना कहीं नहीं है, बस चुपचाप करके बैठ के रिलैक्स कर दो अपने। रिलैक्स, मेरा दिमाग रिलैक्स है ही नहीं तो मैं करूँ कैसे। मैं बदन की बात कर रहा हूँ। जैसे ये मैंने मुट्ठी बांधी हुई है, ये रिलैक्स नहीं है, छोड़ दिया मैंने, रिलैक्स हो गई, बस छोड़ दिया। ऐसे बदन को छोड़ दो, ढीला कर दो। चाहे आप लेट के कर सकते हो, लेट के करो, चल के कर सकते हो, प्रेजेंट में रहो। ये देखो फ़ैन चल रहा है, बाहर की आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। ना मेरे लिए ये अच्छी है, ना मेरे लिए ये बुरी है, ना मेरे में कोई फ़र्क पड़ता है इससे। बस सुनना है और आगे बढ़ना है। सांसें खुद चल रही हैं, हमें साथ निभाना है अपने ही शरीर का, अपने ही आप में रहना है। ये एक सिंपल तरीका है। और आप 4 दिन करोगे, हो सकता है उसके बाद ना हो, महीना ना हो, 2 महीना ना हो। ट्राई करते रहो अनटिल, अगर आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मत करो। अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर अगर आप करते रहोगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, पैरानॉया नहीं हो रहा है, कोई एंजाइटी नहीं हो रही है, सांस ज़्यादा नहीं फूल रही है, मेडिटेशन या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, रिलैक्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में हो ऐसे ही हो, तो करते रहो। फिर अगर आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है तो तब मैं कहूँगा आप मत करो, किसी एक्सपर्ट से बात करो, डॉक्टर से बात करो। लेकिन यही है कि ख्याल आएँ, इनसे लड़ो मत, आने दो जाने दो। बादल हैं, आए हैं, निकल जाएंगे। परिंदे हैं, आएंगे बैठेंगे, निकलने दो। आप देखते हो ना कि जब बारिश बरसती है पहाड़ों पे और वहाँ से नाले जो निकलते हैं उनमें से जो पानी बहता है वो भी पीला सा हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी उसमें बहती है। लेकिन वो अगर बहती रहे तो बाद में वो पानी जो होता है वो अच्छा पानी आता है वहाँ से। तो ऐसे ही आपकी अच्छी कॉन्शियसनेस और फीलिंग जो बाद में आपको समझ आएगी, एक्सपीरियंस होगा,